अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलाम। आप अहले जहर हैं। सलात मौला यसल्ली वसल्लिम दाइबन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी कौर कौराना मरो दर करबला। आरिफ रूमी ने फरमाया कौर कौराना मरो दर करबला ता नयुफ्ती चुन हुसैन अंदर बला। ग्रामी कदर वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत ज़ेबे मसनदे सदारत ज़ेबे मसनदे विलायत ज़ेबे मसनदे रूहानियतो तरीक़तो मारिफतो नक्शबंदीयत हज़रत पीर अब्दुल्ला जान साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया और ज़ेबे मसनदे रूहानियत और जानशीन हज़रत शेख साहिबजादा बद्र आलम जान साहब दामज़िल्लुहु नक्शबंदी मुजद्दिदी और बहुत ही वाजिबुल इकराम उलमा मशाइख खुलफा मुरीदीन मुंतसिबीन मुतवस्सिलीन और सालिकीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज का दिन तारीख़ अय्याम का सबसे ख़ास दिन है। ये महीना शाहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना, और ये आशूरा का दिन अज़ल ही में चुना हुआ दिन। खालिक अय्याम ने इस दिन को खुद चुना। पूरी तारीख़ इंसानी इस दिन से जुड़ी हुई है। तारीख़ कायनात इस तारीख़ से जुड़ी हुई है। रब्बे ज़ुल जलाल ने जिन दिनों को चुना, जिन लम्हों घड़ियों को चुना, उन्हें बाकी दिनों से मुमताज़ कर दिया, मुतमय्यज़ कर दिया। शरफ़ ज़मान व मकान का तसव्वुर हमें हमारे दीन ने दिया। कुछ लोग होते हैं किसी ज़माने से जुड़ जाएं तो उन लोगों को फजीलत मिलती है। कुछ लोग होते हैं किसी मकान से जुड़ जाएं तो उस मकान की बरकत इस इंसान को मिलती है। ये तो आम कायदा है। लेकिन कुछ ऐसे भी अल्लाह के प्यारे होते हैं कि जब ज़मानो मकान उनसे वाबस्ता हो जाएं तो ज़मानो मकान का शरफ बढ़ जाता।
आज हम उन हस्तियों की बात कर रहे हैं, आज उनके हुजूर हिदाया हाय अकीदत और नजराना मोहब्बत पेश कर रहे हैं और रजिस्टर्ड करवा रहे हैं अपनी निस्बतों को, अपनी मोहब्बतों को, कि हमारे आका व मौला अलैहि तहियत व सना जब उम्मत को तारुफ करवाएं मिंबर पर बैठकर और नवासे को गोद में बिठाया हो, तो सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान कहते हैं कि अजीब मंजर था, शबीहे मुस्तफ़ा आगोशे मुस्तफ़ा में थी। सैयदना इमाम हसन मुजतबा, इमाम हुसैन जी, हाँ, सुन्नियों को और खास तौर पे सूफियों को ये डिग्री ऊपर की है ना, कहीं इबादत है, कहीं इल्मियत है और कहीं मारिफत है। ये मारिफत आखिरी दर्जा। तो हमें ये शऊर होना चाहिए जब हमारी मजलिस हो, हमारी महफिल हो अहले निस्बत की, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है ना कि यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। तो जब सुन्नी दास्ताने अहले बैत कहे तो वो इस शऊर के साथ कहे कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम अकीदा बिहम्दिल्लाह, हम अकीदा अहले बैत से लेते हैं और अकीदा होता भी वही है जो अहले बैत से लिया जाए, ये भी ज़हन नशीन रहे। हम कुरान समझते हैं तो अहले बैत से समझते हैं, हदीस समझते हैं तो अहले बैत से समझते हैं, क्योंकि कहते हैं साहिबुल बैत अदरा बिमा फी, घर वाले को पता है घर में क्या है। कुछ अकीदतमंद ऐसे भी होते हैं अहले इरादत, वो मुरीद हो के शेख को बताना शुरू कर देता है आपका मकाम क्या है। तो अहले तरीकत जानते हैं कि यह खिलाफे अदब है, मुरीद ने पीर से सीखना है, मुरीद ने पीर से लेना है, मुरीद ने अख्ज़ करना है, मुरीद ने इस्तिफादा करना है। तो जहां विलायत भी खुद दस्तबस्ता खड़ी हो जिस चौखट पर, आज बिहम्दिल्लाह दिन भी खास है और मुझे मौका भी मिला सब अहले निस्बत से खिताब का। पिछली महफिल भी अहले निस्बत की थी, तो मैंने कहा कि जो आम मजमू में नहीं कहा जा सकता वो यहां कहा जा सकता बगैर किसी तमहीद के, क्योंकि शेख व मुरब्बी जब तरबियत करते हैं तो वो नजर आती है। जब अहले निस्बत, अहले तरबियत, अहले हाल बैठे होते हैं तो वहां वो मज़ामीन बयान हो सकते हैं जो आम मजमू में नहीं हो सकते। तो आप समझिए अहले मारिफत और अहले निस्बत और जो हसनी और हुसैनी हैं, उन्होंने किस आंख से हसन और हुसैन को देखा है। हम मानने वाले हैं ना, हम हसनी हुसैनी निस्बत को मानते हैं, हमें उसका इदराक भी है और हमारे अकाबिर हमें बताते आए अनल हसनी वल मक़दा मक़ामी वाक़दामी अला उनुकिर रिजाली व अब्दुल कादिर अल मशहूर इस्मी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली व कुल्लु वली लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। हम अहले निस्बत हैं, हमें पता है हसनी हुसैनी क्या होता है जी, और किसी को हो ना हो। नजीबुत तरफैन किसे कहते हैं, और हसनीयत और हुसैनीयत का किरानुस सादैन जिस वजूद में हो जाए वो गौसे आजम बन जाता है, वो गंज बख्श बन जाता है, वो गरीब नवाज बन जाता है। तो ऐ उम्मते मुस्तफ़ा जरा सोचो, जब हसनी हुसैनी गंज बख्श और गौसे आजम होता है
तो खुद हसन और हुसैन क्या होता होगा। जिसकी शाखें और ब्रांचें ये हैं, जिसकी टहनियां और फूल और पत्ते ये हैं, वो असले साबिता खुद क्या होगी, वो जड़ कैसी होगी, वो मंबा कैसा होगा। नक्शबंदियों के 1000 साल के मुजद्दिद ने समझाया है। सारी उम्मत का लिटरेचर मैंने एक पलड़े में डाला और मुजद्दिद अल्फसानी का एक पैराग्राफ एक पलड़े में डाला, तो वहदहु ला शरीक की कसम है वो भारी था। फारूक आजम का खून जिसकी रगों में था, उस फारूकी शहजादे ने जिसका मशरब सिद्दीकी था, जो शान अहले बैत मुशाहिदातन बयान की है, देख कर, पढ़ कर नहीं, रट कर नहीं, सुन कर नहीं। लईसल खबरु कल मुआयना, कहते हैं शुनीदा के बुवद मानिंद दीदा। सुना हुआ और होता है, देखा हुआ और होता है। तो हमारे अकाबिर ने जिस विलायत के पैमाने से इन आइमा को देखा है, कोई और देख नहीं सका, इसलिए वो माजूर है, बयान कैसे करेगा। वो उतना ही बयान करेगा जितना इबारत और टेक्स्ट उसके पास है। आज ये भी आशूरा हमें ये दावत भी दे रहा है, जो अहले निस्बत हैं, अहले सिलसिला हैं और अहले तरीकत हैं, वो ज़रा निगाह मारिफत से और पैमाना वलायत से भी आइम्मा अहले बैत की शान को समझे। क्योंकि कुल उम्मत में जहां जहां वलायत का फैज है, था, है और रहेगा, उसका मरकज व महवर यही घराना है अहले बैत का। इमाम हसन मुज्तबा हजूर अलैहि सलाम की गोद में है। इमाम बुखारी 8 जगह लाए इस हदीस को, सही बुखारी में 8 जगह लाए हैं इस रिवायत को। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आबा मजमा सामईन का है, कहते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम हुजूर को देख रहे हैं, हुजूर इमाम हसन को देख रहे हैं। और एक बार नहीं देखा, फरमाया कभी हमारी तरफ, कभी नवासे की तरफ। और जिनको तारुफ है इमाम हसन मुज्तबा की सूरत का, ये सूरत पैदाइशी तौर पर शबीह मुस्तफ़ा है। हजरात जानते हैं कि मुरीद को फनाइयत के मरहले से गुजरने के लिए कितना वक्त चाहिए। फना फिर शेख की मंजिल पर जाते जाते कि उसकी सीरत तो क्या, उसकी सूरत भी शेख के रंग में रंग जाए। ये हसनैन करीमैन सब जानते हैं, सब किताबों में लिखा है, हदीस में है कि पैदा होते ही अपने नाना की शबी हैं। सर से लेके नाफ तक इमाम हसन मुज्तबा और नाफ से लेके पांव तक सैयदना इमाम हुसैन। इसका कुछ माना भी तो होगा, इसका कुछ मतलब तो होगा कि ये क्या था, इसका माखिज क्या है, मर्जा क्या है, ये क्या राज क्या था इसमें, इस शबाहत व मुमासिलत जाहिरी में क्या सिर छुपा हुआ था, क्या राज था। तो आप अहले तरीकत का जब दामन थामेंगे तो ही इन सवालों का जवाब मिलेगा। ये खानका ही सवाल है और इसका जवाब खानका से मिल सकता। हमारे अकाबिर कहते हैं कि नान भाई ने जब खानकाहे बाकी बिल्ला में लंगर भेजा तो ख्वाजा नक्शबंद, ख्वाजा खाजगान और मुर्शिद इमाम रब्बानी सैयदना ख्वाजा मोहम्मद रजीउद्दीन बाकी बिल्ला कुद्दसा सिर्रुहुल अजीज, आपकी एक तवज्जो ने उस तंदूर पे रोटियां लगाने वाले को एट दी स्पॉट बाकी बिल्ला बनाया। एक ही मजलिस, एक ही नशिस्त में
और साहिब तफसीर अजीजी ने लिखा कि नक्शबंदियों में इसको तवज्जो इत्तेहादी कहते हैं। और इस तवज्जो इत्तेहादी की कड़ियां गारे सोर से मिली हुई हैं। इसलिए फारूक आजम कहते थे कि मेरी कुल जिंदगी का असासा ले लो और वो गार वाली एक रात दे दो, क्योंकि उसमें वो लम्हा, वो घड़ी, वो मरहला था कि मन तो शुदम तो मन शुदी, मन तन शुदम तो जां शुदी, ताकस न गोयत बाद अजी मंदी गरम तो दीगरी। वहां दुई मिट गई थी। और गवाही किसने दी? रब्बे जुल जलाल ने कुरान में कहा सानी असनैन। सानी असनैन का मतलब है कहने कोई दो रह गए थे, बस दो का दूसरा, दोनों ही दो का दूसरा है। तो ये तवज्जो इत्तेहादी का फैज था, गारे सौर वाला, जो ख्वाजा खाजगान ने जब उस नान बाई पे डाला और हुजरे से बाहर आए तो देखने वाले कहते हैं कि उस नान बाई की सूरत भी बाकी बिल्ला जैसी हो। इशारा मैंने सिर्फ ये देना था कि जो फनाइयत ताम्मा होती है वो सूरत से भी छलकने लग जाती है। वो तो वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे। जब मकाम फना मिलता है मुरीद को, फना फिर शेख होता है, तो फिर शेख का तारुफ पूछना नहीं पड़ता, उसको देखकर ही पता होता है कि ये मुर्शिदाबाद शरीफ का मुरीद है। जी होना भी यही चाहिए। मुश्कानस के खुद बगोयत ना कि अत्तार बगोयत। उस मुश्क के 2 नंबर होने के लिए इतना ही काफी है कि पंसारी को बताना पड़े कि ये मुश्क पड़ी हुई है। मुश्क ने खुद ही ना बताया तो वो मुश्क ही क्या है? आप बताइए, जब उम्मत के वली की तवज्जो नान बाई को बाकी बिल्ला बना देती है तो खुद सैयद कायनात की तवज्जो क्या करती होगी? जिसका एक जलवा ईमान की हालत में देखे तो रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन की सनद उसी लम्हे जारी होती है। इसलिए मशाइख नक्शबंदिया कहते हैं कि यहां पर ईजा नहायत रा दर बिदायत मुंदरज साख्तान कहते हैं इस सिलसिले की जो दूसरों की जो इंतहा है वो इनकी इब्तिदा है। नक्शबंदिया अजब काफिला सालार आनंद के बरंद अजरहे पिन्हा बहरम काफिला। ये अंडरग्राउंड मुसाफिर को हरम में पहुंचा भी देते हैं और मुसाफिर को पता भी नहीं होता। ये कुछ असरार से पर्दा उठेगा तो बात समझ आएगी ना। जब हाल को काल में लाना हो तो मजबूरी है, अहवाल को जब काल में अकवाल में बयान करना हो तो ये मजबूरी है कि कुछ पर्दे उठाए जाएं, कुछ राज फाश किए जाएं। तो आप जरा इस तमहीद के साथ आप ऊपर जाते जाइए और देखिए कि एक नवासा पैदा हुआ है और पैदा होते ही शबीह मुस्तफ़ा है। अब जिसकी इब्तिदा फना फिर रसूल हो उसकी इंतहा क्या होगी? ये सूरत की मुशाबहत इस बात की गवाही थी कि जिसका जाहिर ये है लोगों उसका बातिन क्या होगा। उसके बातिन तक तुम्हारी परवाज की रसाई नहीं है। इसलिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद गोद में बिठा के खुतबे पढ़े। जब खतीबुल अंबिया के खुतबे का मौजू हसन व हुसैन हो और सामीन सारे रजी अल्लाह अन्हु वाले हों और आका करीम अलैहिस्सलाम तारुफ करवा रहे हैं, अभी खिताब शुरू नहीं हुआ और कहते हैं कभी उधर देखते कभी हमें देखते।
क्या मतलब? मतलब ये था कि ये जो बैठे हैं इनकी तवज्जो है या नहीं, कि आगे बात की जाए। कहते हैं 3 बार इसी तकरार के साथ, मंजर अजीब है कि आगोशे मुस्तफ़ा है और आगोशे मुस्तफ़ा में शबीह मुस्तफ़ा है। वो क्या नज़ारा, क्या घड़ी, क्या लम्हा, कैसा मंजर होगा कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को फरमाया, इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यदुन, ऐ लोगो ये मेरा नवासा नहीं, मेरा बेटा। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद बिन हम्बल लाए हैं, फरमाया अल हसन मिन्नी वल हुसैन मिन अली। ये आज पहली बार हदीस बयान कर रहा हूं यहां, क्योंकि यहां ही बयान हो सकती। ये हिस्से होते हैं ना, कौन सा रिस्क, किसका रिस्क, कितना रिस्क, कहां उतरना है। तो ये असरार हैं, इनको महज लफ्ज या इबारत न समझा जाए। ज़बाने वही तर्जुमान से जो लफ्ज और हर्फ निकलते हैं वही गैर मतलूब बन जाते हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि हसन का मशरब क्या है, हुसैन का मशरब क्या। हसन के जमाल की तरफ इशारा किया, हुसैन के जलाल की तरफ इशारा। ये मिजाज और मशरब समझाया, किससे क्या काम लेना है, कौन कहां कब किस तरह मेरे दीन को संभालेगा। और फिर इस तारुफ का तसलसल देखिए, इमाम हसन मुजतबा को अपने शान मुबारक पे उठाया, मदीने की गली में जा रहे हैं। सब देखा, सब ने देखा था ये मंजर, लेकिन समझा किसी किसी ने था कि अब इसमें क्या राज है। एक मैं इशारा अर्ज करूं आपको, शमाइल तिरमजी में इमाम तिरमजी सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत लाए। कहते हैं मेरा एक छोटा भाई था, एक बुलबुल जैसा परिंदा, नौगैर जिसको अरबी में कहते हैं, वो उसने बड़े शौक से पाला हुआ था और उससे बेतहाशा मोहब्बत करता था। छोटा बच्चा था, 8-10 साल का बच्चा था। उसको उस परिंदे से बहुत प्यार था। एक दिन वो परिंदा मर गया, तो आका करीम अलैहिस्सलाम का मामूल था हमारे घर तशरीफ लाना, आल अहवाल पूछना, शफकत करना, ज़रूरियात की किफ़ालत फरमाना और उस बच्चे से प्यार करना और उसके पंछी का हाल भी पूछना, ये उसमें शामिल है। जब वो परिंदा मर गया तो कहते हैं हम सब के लिए तो मामूली बात थी, लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा सदमा था। तो रहमते कायनात, गरीबों के वाली, यतीमों के मलजा और बेकसों के मावा, हमारे घर तशरीफ लाए। बच्चा नुक्कर में उदास बैठा था, तो ज़बाने रिसालत से ये शफकत, मोहब्बत और तकद्दुस भरा जुमला निकला, या अबा उमैर मा फुइलन नुगैर। फरमाया बेटा उमैर तेरे परिंदे का क्या हुआ। सब ने कहा हुजूर वो परिंदा जो था मर गया, ये इसलिए उदास बैठा हो। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे से उस परिंदे की ताज़ियत की और ऐसी शफकत फरमाई, ऐसा प्यार किया कि वो बच्चा इस जुमले की मिठास में उस परिंदे की मौत का गम भूल गया। जो बात बतानी थी, इस एक जुमले से आइमा शारहीन हदीस कहते हैं, फुकहा ने 4000 शरई मसला अख्ज़ किया। एक छोटे बच्चे से नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ रहे
मोहब्बत और शफकत एक जुमला इरशाद फरमा दिया तो फुकहाए किराम ने सैकड़ों मसाइल शरईया का इस्तेमाल किया उस एक जुमले से। तो आका करीम अलैहिस्सलाम जब कुछ फरमा रहे हों मिंबर पर तो उसकी शान क्या होगी। आम रोजमर्रा मामलात में आपकी जबान से कोई जुमला निकले तो उसकी शान व अजमत ये है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा का जो तारुफ है वो अपनी ज़बान अक़दस व अतहर से इसलिए करवाया उम्मत को कि ये दीन बन जाए, ये हदीस बन जाए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन हस्तियों और अपने अहले बैत, अपने घर वालों के मुआरिफ की तरफ मुतवज्जे किया उम्मत को कि इनसे फैज लेना, इनसे इस्तिफादा करना। अब जब सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनको आका करीम अलैहिस्सलाम अपने कंधे पे उठा के मदीने की गली में फिर रहे हों, वो कौल था ये फेल है, वो कौल था ये फेल है। तो देखने वाले ने कहा कि हसन तेरी सवारी कितनी हसीन है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये भी तो देख सवार कितना हसीन। ये क्या था? इससे हर एक ने अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक अक्स किया। लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन बने, कितनी बड़ी जिम्मेदारियां थीं, जिसने तारीख पढ़ी है उसे पता है। अबू हुरैरा कहते हैं पूरी उम्मत की कश्ती यूं डामाडोल थी और सिद्दीक़ अकबर ने 2.25 साल में तार के बनने लगा दिया। उम्मत का बेड़ा पार कर दिया। गली में उसी तरह आए, हसनैन करीमैन को खेलते हुए देखा, इमाम हसन मुज्तबा को उठाया, हवा में बुलंद किया और कंधे पे बिठा लिया और उसी तरह मदीने की गलियों में घूमे। समझ क्या बात आई? लोगों को ने कहा जी आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाया मैं अपने आका की सुन्नत अदा कर रहा हूं। मैं खलीफा रसूल हूं। जो मेरा रसूल अपने नवासे से करता रहा, उसका खलीफा होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि उसको महसूस ना हो कि आज मेरा नाना नहीं है। ये भी समझा। और फिर सहाबा ने ये भी देखा मस्जिद नबवी में जमात हो रही है। आज मैंने ये हदीस बयान की तो एक शेखुल हदीस साहब कहने लगे जी ये तो पहली बार सुना है हमने, इसका हमें हवाला चाहिए। मैंने कहा जी हम बेहवाला हैं ही नहीं, हम हैं ही हवाले वाले। हम हवाई फायरिंग के कायल नहीं। मैं कह जी सनद के साथ, हवाले के साथ मेरी किताबों पे निशान लगे होते हैं, जब आप चाहें आपको हवाला पेश कर देंगे। कहनी हमने तो यही सुना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त पर सजदे में थे, इमाम हुसैन सवार हो गए। मैंने कहा हजरत वो बाजमात नमाज थी, वो खलवत का अंदर का मामला नहीं है। अगर अंदर का मामला होता तो उसका रावी मिलना मुश्किल था। नहीं समझ आई? जब नवासे को गोद में बिठा के मिंबर पे हुजूर खुतबा दे रहे हैं, इसका दूसरा मतलब क्या था कि ये मजमा आम इस हदीस का रावी हो जाए। हाँ, आइम्मा हदीस कहते हैं एक ही हदीस को अगर मुहद्दिस 10 बार एक ही किताब में लाए तो वो एक हदीस नहीं होती, वो 10 हदीसें होती हैं। क्योंकि रावी बदल गया, सनद बदल गई, तो वो हदीस की काउंटिंग बदल गई। आम आदमी कहते हैं जी एक ही बात बार बार करी जा रहे हैं, लेकिन जो अहले हाल हैं वो कहते हैं खुश तरह बाशत के सिर्रे दिल बरा, खुश तरह बाशत के सिर्रे दिल बरा, गुफ्ता आयत दर हदीसे दीगरा। उनका आशिक तो होता ही वो है जो महबूब की बात दूसरे की जबान से सुनता, उसे फिर लज्जत आती है, फिर मजा आता है।
तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये इरशादात जब आम हुए और लोगों ने ये मनाजिर देखे तो वो मतने हदीस बने, वो दीन के जखीरे का हिस्सा बने। तो ये हाल है। ये भी रुक के सोचिए, फिर भी करबला का सानहा हुआ, फिर भी कलमा पढ़ने वालों ने और नमाज पढ़ने वालों ने उनको शहीद किया जिन पे नमाज में दुरूद भेजते थे। अहले सुन्नत के इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई फरमाते हैं, अहले बैत तुम्हारी इससे बड़ी शान कोई बयान कर नहीं सकता कि जब तक उम्मत तुम पे दुरूद ना भेज ले नमाज ही नहीं होती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। अब यहां अजीब मजे की बात है, मसलक कोई हो, फिरका कोई हो, अकीदा कोई हो, नजरिया कोई हो, जिसने नमाज पढ़नी है उसको अहले बैत अतहार पे दुरूद पढ़ना पड़ेगा। और कैसे पढ़ाया दुरूद? बावुजू, बा अदब, किबला रू, दो जानो, ऐन हालत नमाज के अंदर। ये नहीं कहा अच्छा सलाम फेर के पढ़ लेना, फरमाया नहीं। और इमाम शाफई ने वजूब का फतवा दिया कि जब तक दुरूद ना भेजे नमाज। अच्छा देखिए, नमाज भी फारसी का लफ्ज है, दुरूद भी फारसी का लफ्ज है, उर्दू के लफ्ज। अरबी में दोनों को सलात कहते हैं। और फरमाइए, सलात में सलात। तो ये स्टेटस क्या होगा, प्रोटोकॉल किस दर्जे का होगा कि नमाज के नुक्ते उरूज पर जब तकमील हो रही है तो फरमाया सलाम फेरने से पहले इनको सलाम करना है, वरना हम तुम्हारे सलाम को मानेंगे नहीं। उसको मशरूत कर दिया। इतनी शान व अज़मत। और बार बार हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, ऐ लोगो मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूं अपने अहले बैत के मामले। जरूरत थी, लोग मुतारिफ नहीं थे, दीन का मिजाज तकाजा करता था, बहुत लताफतें और बारीकियां थी। इसलिए ये जो मज़ाहिर हैं ये हमें सरेआम मिलते हैं। गदीर खुम, गज़वा से वापसी, मजमा है, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने वहां शेर खुदा कहा। क्या था इसका मतलब? था लोगों को दिखाना मकसूद था, बताना मकसूद था। कुछ इधर उधर की चे में गोइयां थी, प्रोपेगंडे थे जो आका करीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसका रद्द बलीग फरमाया। शेर खुदा का हाथ मजमा आम में पकड़ा और फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला। फरमाया जिसका मैं महबूब हूं ये अली भी उसका महबूब है। यानी जो मुझसे मोहब्बत रखता होगा वही अली से मोहब्बत रखेगा। तो सबसे पहले कौन उठा? फारूक आजम। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ने उठे, हजरत अली का हाथ पकड़ा और फरमाया, या मौलल मुमिनीन, फरमाया अली तुझे मुबारक हो, आज से तुम मोमिनों का मौला हो गया। तो एक पहलू ये भी है कि दोनों शहजादे पैदा होते हैं, शबीह रिसालत हैं, नाना की शबीह हैं। इसमें एक राज और भी था कि जब बाप अली और मां फातिमा हो तो फिर बच्चे शबीह मुस्तफ़ा होते, क्योंकि बाप भी फना फिर रसूल था, मां भी फना फिर रसूल। और वहां अजीब बात है कि उन्होंने दुनियावी खूनी और नस्बी रिश्तों को हिजाब बनने नहीं दिया। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान कहते हैं कि बाजमात नमाज थी, आका करीम अलैहिस्सलाम सजदे में गए तो फिर सर उठाए ही नहीं। हमने सुभान रब्बी अल अज़ीम 3 बार, किसी ने 5 बार, किसी ने 7 बार पीछे पढ़ लिया, लेकिन सजदा जारी।
जारी है, जारी है, जारी है। रिवायत बताती है कि 70 बार की मिकदार में तस्बीह पढ़ी गई। कितनी? कोई बहुत आला तरतीलो तजवीद का इमाम आपको मिले तो उससे कभी पूछिएगा कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला रब ने अपने हबीब को क्यों कहा था। और उम्मुल मोमिनीन से पूछिएगा कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कयाम, रुकू, कौमा, सजदा और 2 सजदों के दरमियान का वक्फा कितने टाइम का होता था। तो सहाबाए किराम कहते हैं खिलाफे मामूल बा जमात नमाज में इतना लंबा सजदा हुआ कि गोया 70 बार तस्बीह पढ़ी गई। सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, ये भी अल्फाज हैं हदीस के। 70 बार अगर पढ़ी जाए तो आप टाइम का अंदाजा कीजिए, और पढ़ने वाले अल्लाह के हबीब हों। हाज़रीन मोहतरम, वो जो इस हदीस के रावी सहाबी हैं ना, वो वाहिद रावी हैं इसके। वो कहते हैं मैंने सर उठा लिया परेशानी में कि खैर हो, आज ऐसा कभी हुआ नहीं। कहते यूं सर उठाया तो नबूवत का इमाम सजदे में है और विलायत का इमाम पुश्त पे है। नाना सजदे में, नवासा पुश्त पे। कैफियत खुशू व खशियत व हुजूरी वही है, मैं फिर सजदे में। और उस सहाबी की अदा के भी कुर्बान जाएं, फतवा कोई नहीं लगा, क्योंकि किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। आज उम्मत को यह बात नहीं समझ आई अभी तक कि जिसका बार बार नमाज में नाम लें, उस पर सलात भेजें, उस पर दरूद भेजें, तो नमाज को खतरा ना हो। उसको नमाज में देख लेने से क्या खतरा हो सकता। किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, इसलिए सहाबा देखा करते थे। जो जब ये मंजर देखा, कहते हैं मैं दोबारा सजदे में चला गया। और बाद में जब नमाज मुकम्मल हुई तो मैंने लोगों को बताया कि पता है आज सजदा लंबा क्यों हुआ था। क्या जी क्यों? उसने कहा कि आज ज़हरा के लाल और जिगर गोशा बतूल जनाब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अपने नाना की पुश्त पे थे, और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे को तूल दे दिया। एक टीवी चैनल पे बैठा था, मेरे साथ शिया उलमा भी बैठे थे, अहले तशय्यो। तो होस्ट ने हजूर कहा कि क्या ऐसा नवासा बस नाने की पुश्त पर खेल ही रहा था? मैंने जब कैलकुलेशन की तो कम से कम 25 से 30 मिनट का दौरानिया बनता है। अगर 70 बार सुभान रब्बियल अज़ीम एक सही, एक मुजव्विद मुखरी और कारी पढ़े। अल्लाह के हबीब ने पढ़ा होगा तो पता नहीं कितना टाइम। हाज़रीन मोहतरम, शिया उलमा खामोश रहे तो मुजद्दिद अल-फ़िसानी का गुलाम बोला। मैंने कहा कि कभी करबला के सजदे पे गौर करना तो इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है? एक सजदा शब्बीरी, एक ज़र्ब यदुल्लाही। इकबाल कहते हैं अगर वो सजदा ना होता, सरदार नदा तस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, तो नमाजों की लज्जत खत्म हो जाती। सजदे में कौन था? जिस पर नमाज उतरी, जिसे मेराज की रात नमाज दी गई, जिसने फरमाया जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, और फरमाया सजदा नमाज मोमिन की मिराज है और सजदा नमाज की मिराज है। उस सजदे में अल्लाह का महबूब है। तो नवासा पुश्त पे सवार होके क्या करता रहा? मैंने कहा हुसैन नाना से सजदे की अदाएं सीखता रहा। और जो सूफी तवज्जो इत्तेहादी को समझता है वो आखिरी जुमले मेरे सुन ले। इमाम आली मकाम नाना की पुश्त पे हो
तो क्या क्या अनवारो तजल्लियात जज्ब हो रहे होंगे सीना हुसैन में। इमाम हुसैन अख्ज़े फैज़ कर रहे थे और नाना से असरारे सलात सीख रहे थे, अपने वजूद में जज्ब कर रहे थे, क्योंकि नाना को पता था कि हुसैन ने एक सजदा ऐसा करना है कि साजिद सजदे में जाएगा लेकिन सर वापस नहीं आएगा। और सारी उम्मत फुकहा और दारुल इफ्ता से पूछ लो कि जब तक साजिद सजदे से सर ना उठाए सजदा मुकम्मल नहीं होता। तो नवासे रसूल ने करबला में ऐसा सजदा किया है जिसमें से अभी तक सर उठाया ही नहीं। इसका मतलब है कि वो सजदा आज भी सजदा है और वो जारी है। और कल कयामत को हुसैन जब सर उठाएंगे, ये जो नेज़े पे उसी सर से आवाज आई थी ना कुरान की आयतों की, वो उसी सजदे का फैज़ था जो इमाम हुसैन ने नाना की पुश्त पे सवार होकर सीखा था। इसलिए इकबाल ने कहा वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। और जिसे ये सजदा करना आ जाए वो छोटी सी शाम और कूफे की हुकूमत तो क्या, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं। ये छोटी मोटी हुकूमतें क्या चीज है, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं। बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में, वो जिनकी तरबियती आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाई हो और सजदों के अनवार उनके वजूद में जज्ब किए हों। तलवारों के साए में सजदा वही नमाजी कर सकता है। और 6 महीने के शीर खार से लेके 18 और 22 साल के जवान लुटा के भी मैदान अजीमत में वही डट सकता है। मैं आखिर में मंजूम नजराना पेश करूंगा, आप भी मेरे साथ मिलिए इमाम आली मकाम के हुजूर। आज ये हम रिकॉर्ड करवाएं कि ए हमारे इमाम, हमें जितनी ज़बानें आती हैं वो सब आप पे कुर्बान हैं। शुजाअतों की दास्तां हुसैन है, हुसैन है। शुजाअतों की दास्तां हुसैन है, हुसैन। शुजाअतों की दास्तां हुसैन है। शुजाअतों की दास्तां हुसैन है, हुसैन है। शुजाअतों की दास्तां हुसैन है, हुसैन है। हकीकतों के राज़दां हुसैन है, हुसैन। हकीकतों के राज़दां हुसैन है। और भुला सकी नाज तक जिन्हें ज़मीन करबला, वही अमीर कारवां हुसैन है। वही अमीर कारवां हुसैन है, हुसैन है। और फुरात के लबों पे भी उन्हीं की है हिकायतें। फुरात के लबों पे भी उन्हीं की है हिकायतें। दहन दहन ज़बां ज़बां हुसैन, हुसैन है। दहन दहन ज़बां ज़बां हुसैन है। और ये हमारा अकीदा अहले सुन्नत का और उम्मत का। यज़ीदियत तो रेगज़ार करबला में दब गई। यज़ीदियत तो रेगज़ार करबला में दब गई। रगे हयात में रवां हुसैन, हुसैन है। रगे हयात में रवां हुसैन है, हुसैन। रगे हयात में रवां हुसैन।
हकीकतों के राज़दां हुसैन है हुसैन, शुजाअतों की दास्तां और सवारे दोष मुस्तफा, सुकून कल्ब मुर्तज़ा। सवारे दोष मुस्तफा, सुकून कल्ब मुर्तज़ा। शियार दी के पास बा हुसैन है, शियार दी के पास बा हुसैन है हुसैन है। और हसीन तर है गुलशने रसूल का हर एक गुल, हसीन तर है गुलशने रसूल का हर एक गुल। जमाल रूए गुलसितां हुसैन है, जमाल रूए गुलसितां हुसैन है। और ये सूफियाना मिजाज का शेर देखिए। जहां में अब जहां जहां, जहां में अब जहां जहां है जिक्र ला इलाहा का, जहां में अब जहां जहां है जिक्र ला इलाहा का। हो आंख तो वहां वहां हुसैन है हुसैन, हो आंख तो वहां वहां हुसैन है। अली अब्बास हुर सभी। अब आप समझ जाएंगे, जब दान बाई तवज्जो से बाकी बिल्ला बन गया तो जो करबला में जो 72 थे वो हुसैन नहीं बने। हुसैन की तवज्जो ने क्या रंग चढ़ाया होगा। इसलिए इस मजमून को मैंने यूं लिखा कि अली अब्बास हुर सभी। एक ही बार आके मिला ना हुर रात को, तो सुबह तब्दील हो चुका, जहन्नमियों में था, जन्नती हो गया। अली अब्बास हुर सभी इमाम ही के रंग हैं, अली अब्बास हुर सभी इमाम ही के रंग हैं। कहीं अया कहीं नेहा हुसैन है हुसैन, कहीं अया कहीं नेहा। और मुझे है फख्र इंतिसाब, मुझे है फख्र इंतिसाब फातिमा के लाल से, मुझे है फख्र इंतिसाब फातिमा के लाल से। ज़मी हूँ मैं तो आसमां हुसैन है, ज़मी हूँ मैं तो आसमां हुसैन। ये हो जाए तो और क्या चाहिए। जिस जमीन का आसमां हुसैन है, ये है वजीफा और वजीफे की तरफ पढ़ने का है। ज़मी हूँ मैं तो आसमां हुसैन, ज़मी हूँ मैं तो आसमां हुसैन। और खतर है शाहजाद क्या मुझे किसी यजीद से, खतर है शाहजाद क्या मुझे किसी यजीद से। कि मेरे सर का साहिबा हुसैन है, कि मेरे सर का साहिबा हुसैन है हुसैन। शुजाअतों की दास्तां हुसैन है हुसैन, हकीकतों के राज़दां हुसैन है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि।